Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new topic, that is square root of algebraic expressions. If we will have to find out the square root in the algebraic expressions, we can use two methods. ठीक है, the first one is by factorization method. ठीक है, factorization को हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. और सेकेंड वन इज बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, तो बेसिकली हम स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट लेने से पहले ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कर लेते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जैसे देखें आपसे कहा जाए कि आप बेसिकली 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो आप क्या करते हैं, 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के बाद आपने बेसिकली इसके फैक्टर्स यहाँ पे देखने हैं. तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 144 में ना ये फैक्टर्स पुट कर दे. 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है. ठीक है, फिर आप इनकी पेयरिंग कर लें. पेयरिंग करने के बाद फिर आप इनको प्रॉपर जब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आएगा. और जब आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में शिफ्ट करते हैं. करने के बाद स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करेंगे तो 2 2 और 3 आ रहा है. इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 144 है ना वो 12 के इक्वल है. दिस वॉज एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर नंबर्स. लेकिन अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, क्योंकि देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होती बल्कि इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं. फिर इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होंगे, हम हमेशा इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे. ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. आपको अगर क्वेश्चन में गिवन हो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, और गिवन हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो आपने फैक्टराइजेशन से करना होगा. लेकिन अगर कुछ भी गिवन ना हो, साथ मेंशन ना हो कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो फिर आप उसके लिए डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 ले लें. ठीक है, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. तो आप फैक्टराइजेशन रूल्स अप्लाई करें. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बेसिकली होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो मिड में आप 2ab को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दें, a की जगह x और b की जगह वो जो लास्ट टर्म आपने a/2 लिखी है वो पुट कर दें. 2 2 विल बी कैंसल्ड आउट. आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट होके फॉर्म यही आ रही है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो टर्म है वो x प्लस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ रही है. ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर फॉर्म में आ रही है ना, तो अब आप लिखें नाउ. आपने तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 का. ठीक है, जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया ना, तो वो जो फैक्टर फॉर्म आपने लिखी है ना वो आप यहाँ पे पुट कर दें. पुट करने के बाद जब आप कैंसिल करेंगे तो लास्ट में जो फाइनल फॉर्म आ रही है उसमें स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बट आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 जो आ रहा है वो x प्लस a अपॉन 2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फाइनल फॉर्म. तो आप इसी टेक्निक को यूज करके हमेशा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम मूव करते हैं कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस पे जिनमें जरा टर्म्स आपके पास ज्यादा ऑर्डर में गिवन हो. अब देखें, अगर आपने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो बेसिकली फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करें कि इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, मतलब चेक करें कि ये होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं. तो बेसिकली यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x है. वो जो लास्ट टर्म है उसको आप ब्रेक करके प्लस 2 प्लस 25 लिख लें, जिसमें से 25 होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. और ये वाला 2 इस टर्म के साथ कंबाइन करें तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, मिड टर्म को आप एज इट इज लिख लें और जो लास्ट टर्म है 25 वाली उसको आप 5 का स्क्वायर बना लें. ठीक है,
फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स आ रही हैं वो इस ऑर्डर में है कि यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। अब वो दो टर्म्स जिनका होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है पहले उनको लिख लें। तो बेसिकली ये 5 स्क्वायर और फर्स्ट वाली टर्म थी, ठीक है। मिड में माइनस साइन लगाएं और 2ab की जगह एम्प्टी छोड़ दें। a की जगह उठा के फर्स्ट टर्म x प्लस 1/x पुट कर लें और b की जगह आप 5 पुट करें। अब आप देखें 5 2s are 10, तो ये 10x प्लस 1/x ही आ रहा है, मतलब वो प्रीवियस टर्म ही आ रही है। अगर वही टर्म आ रही है इसका मतलब ये x प्लस 1/x माइनस 5 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, तो बेसिकली अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करना है, फुल टर्म आप एज इट इज अंडर द स्क्वायर रूट साइन पुट करें और जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो बेसिकली जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि x प्लस 1/x अपॉन x माइनस 5 के इक्वल आ रही थी, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे और जो फाइनल फॉर्म आ रही है x प्लस 1/x माइनस 5 इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और हमेशा जब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करते होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी पुट करते होते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्म आ रही है आप उसके साथ लास्ट पे प्लस माइनस साइन भी पुट कर दें। दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने एग्जांपल 1 सॉल्व की थी तो इजीली हो गया था, लेकिन जब हमने एग्जांपल 2 सॉल्व की तो यहाँ पे देखें जो टर्म्स आ रही हैं बेसिकली वो आपके सामने 1 2 3 4 5 टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसी से हायर ऑर्डर की टर्म्स भी आ रही हों, ठीक है। जैसे हम ऐसे करते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि एक एक्सप्रेशन है x पावर 4/4 4x स्क्वायर ax स्क्वायर अपॉन 3 और a स्क्वायर अपॉन 9 एंड 2x क्यूब माइनस 4ax अपॉन 3, ठीक है। और मैं आपसे कहती हूँ इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जो आपके सामने फॉर्म लिखी हुई है इसकी फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब पॉसिबल तो है, हम कर तो सकते हैं, बट ये है कि आपके पास ये फॉर्म बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं जिनमें डिग्री एक्सीड करती है 3 से या 2 से, तो उन क्वेश्चंस को बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब हम अभी सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे इसमें ही आप खुद गेस कर सकते हैं कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो बेसिकली हमें 27 को ब्रेक करना पड़ा था। तो इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ना बेसिकली फिर हमारे लिए मुश्किल होती है कि हम खुद से टर्म्स को गेस करें। इस वजह से फैक्टराइजेशन मेथड के साथ साथ हमें डिवीजन मेथड की भी जरूरत पड़ी और डिवीजन मेथड में बेसिकली हम इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाती है ना किसी एक्सप्रेशन में, उसमें फिर जब हम डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं तो इजी हो जाता है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फिर इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा डिवीजन मेथड को यूज किया करेंगे।